हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन नंबर 8 में, जहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन की कहानी। क्या होता है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना? क्या होता है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, आइडेंटिफाई कैसे करने का और इसके सवालों को सॉल्व कैसे करने का आज इस सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं। टोटल 4 टाइप्स होते हैं इस कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर। आज 2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में और 2 को आपके सामने रख रहे होंगे। तो चलिए हैशटैग लगा देते हैं, सब आ जाओ और यो बाबा जी। शुरुआत करते आपकी मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर वाली के साथ और खतरनाक वाली सब्सक्राइब के साथ। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ साथ जो लाइव स्ट्रीम चल रही है उसके कमेंट बॉक्स में भी लिंक को पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहली कहानी है व्हाट इज कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना? कॉम्पोजिट फंक्शन नाम तो बनता है कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे कॉम्पोजिट फंक्शंस? बड़ी ध्यान से सुनना। पुराने जमाने में है ना, एक साड़ी, मतलब लेडीज लोग का जो साड़ी होता है ना, उसका एक ब्रांड था, है ना, पराग साड़ी। वो क्या कहते थे, साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी। लेकिन उसके लिए है ना कोई लॉजिक नहीं था। हमारे कॉम्पोजिट फंक्शन में बेहतरीन लॉजिक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन इज कॉल्ड एज एन कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या बोला? सही बोला। तो याद रखना, सारी में सारी, पराग सारी, वैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन लिखते हैं यहां पे। फंक्शन के अंदर फंक्शन इज कॉल्ड composite function, is called composite function। क्या बात है यार, ये बड़ा मजेदार चीज है। is called composite function। अब इस composite function के दौरान there are so many types, है ना। टाइप 1 आपके सामने पहले रख देता हूं। टाइप 1 बड़ी ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा इसको और फिर एक शॉर्टकट रास्ता बताता हूं। सबसे पहले टाइप 1 के लिए if u is equal to f of r, मतलब u is a function of r and r is a function of phi, ले लेता हूं, phi is another function, r is a function of x, y और z, then अगर आपको पूछा गया है कि भाई साहब डेबा u बाय डेबा x फाइंड आउट करिए, डेबा u बाय डेबा x, तो देखो u से डायरेक्ट x तक हम नहीं पहुंच सकते। हमें किसके अक्रॉस से जाना पड़ेगा, किसका वाया जाना पड़ेगा? r का वाया जाना पड़ेगा। तो डेबा u बाय डेबा r पहले करेंगे, इनटू डेबा r बाय डेबा x से करेंगे। समझ गया? इसको बोलते कॉम्पोजिट। u वॉज अ फंक्शन ऑफ r, लेकिन r के अंदर भी और कुछ फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज एन x, y, z, and that is what it is a composite function, and that's the reason deba u by deba x is equal to deba u by deba r into deba r by deba x आप कर सकते हो। सर y के लिए भी वैसे ही होगा क्या? जी हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू y भी वैसे ही होने वाला है। तो डेबा u बाय डेबा r इंटू डेबा r बाय डेबा y यहाँ पे होगा। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू z भी होगा, डेबा u बाय डेबा z which is equal to डेबा u by डेबा r into डेबा r by डेबा z की कहानी यहाँ पे देखने मिलेगी। सर इसको याद कैसे रखे हम? देखो, when बाबाजी is here why to fear। चलिए 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 याद रखते हैं दोनों मिलके डियर। ओहो बाबाजी, आप बड़ी खतरनाक वाली शायरी बोलते हो। देखो, u is a function of r, लेकिन r is a function of हो बाबाजी खतरनाक x, y, z। समझ रहे हो? अब मुझे बताइए, क्या आपके पास u से लेकर x जाने का डायरेक्ट रास्ता है क्या? नहीं है। u से लेकर z जाने का डायरेक्ट रास्ता है क्या? नहीं है। तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप डेबा u बाय डेबा r जाओगे, मतलब पहले आप जाओगे बिल्कुल भी इसकी तरफ, मतलब किसकी तरफ? पहले आप जाओगे u से लेकर r, फिर r से लेकर x। समझ रहे हो?
फिर आप जाओगे u से लेकर r, r से लेकर y एंड देन यू विल गो u से लेकर r एंड देन r से लेकर z। देखो वही क्या, u से लेकर r गया, r से लेकर z मतलब x गया। सिमिलरली u से लेकर r गया, r से लेकर y गया, u से लेकर r गया, r से लेकर z गया। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर कॉम्पोजिट फंक्शंस। ये बेहतरीन छोटी सी नन्ही मुन्नी डायग्राम जो आप एब्सोल्युटली आपकी पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो, कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूं मेरे टाइप 2 की तरफ। सर टाइप 2 में और क्या नया रहेगा? देखो बहुत नया है, बहुत नया है। कॉन्सेप्ट यही है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं इफ z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इज ए फंक्शन ऑफ u and y is also function of y is also a function of u और v। ठीक है, अब मैंने आपको कैलकुलेट करने कहा कि भाई साहब डेबा z बाय डेबा u कैलकुलेट करिए, डेबा z बाय डेबा u। तो आप नहीं कर सकते क्योंकि u के पास जाने के देयर आर टू रास्ते। अब है ना, पहले मैं डायग्राम यहाँ पे निकालता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे से समझेगा। इन शॉर्ट z मैंने निकाला, z इज ए फंक्शन ऑफ x and y and xy is a function of चेक करो, xy is a function of uv, xy is a function of uv। अब चेक करो यहाँ पे सीन क्या होने वाला है। आप z से जाओगे x की तरफ और फिर x से जाओगे, देखो आप z से जाओगे x की तरफ और फिर x से जाओगे u की तरफ। ठीक है, दूसरा रास्ता ये भी है, आप z से जाओगे y की तरफ और y से सीधा जाओगे u की तरफ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y भी पहले आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो डेबा z बाय डेबा x की तरफ में गया और फिर x से गया मैं u की तरफ, प्लस मेरे पास y का रास्ता भी तो अवेलेबल है, तो दैट इज डेबा z बाय डेबा y इंटू y का रास्ता भी पहुंचेगा u की तरफ। अब सेम कहानी हम v की तरफ करेंगे, v के लिए भी करेंगे। देखो डेबा z बाय डेबा v मुझे कराना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेबा z बाय डेबा x का रास्ता इंटू डेबा x बाय डेबा v प्लस डेबा z बाय डेबा y का रास्ता और डेबा y बाय डेबा v। मतलब पहुंचना v तक ही है, u तक ही है, लेकिन रास्ते दो अलग अलग है। x से भी पहुंच सकते हैं, y से भी पहुंच सकते हैं। दिस इज व्हाट माय टाइप 2 इज। तो ये दो बेहतरीन टाइप आपके लिए, आपके बिल्कुल भी मतलब कह सकते हो ना कॉम्पोजिट के लिए आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते समय आपको बेहद ध्यान देना है क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम जरूर सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में और दो टाइप के साथ मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।